इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट आज लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यस, आपने सही सुना, 10 लाख करोड़ रुपए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है वैल्यू कॉमर्स। यस, ई कॉमर्स नहीं, वैल्यू कॉमर्स। यानी क्या होता है वैल्यू कॉमर्स? वैल्यू कॉमर्स का मतलब होता है लो प्राइस हाई वॉल्यूम शॉपिंग। और इस सेगमेंट को अग्रेसिवली ग्रो किया है मीशो ने। ये जो वैल्यू कॉमर्स है ना, ये मीशो ने ट्रेंड लाया। मीशो ने इस सेगमेंट को इस तरीके से ग्रो किया है कि आज फ्लिपकार्ट अमेज़न को मजबूर कर दिया इस सेगमेंट में उतरने के लिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 14 से 15 करोड़ एनुअल एक्टिव यूजर, बहुत बड़ा नंबर है, जरा ध्यान से सुनना, 14 से 15 करोड़ एनुअल एक्टिव यूजर हर दिन लाखों ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 600 से 750 रुपए और 70% डिमांड बढ़ रही है इस एप्लीकेशन की टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। यानी क्या मतलब हो रहा है? ये जो ट्रैफिक आ रहा है, ये आ रहा है रियल भारत से। यस, रियल भारत यानी कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से अगर ऑर्डर आने लगे तो आप समझ लो आपके एप्लीकेशन की बल्ले बल्ले। ज्यादातर एप्लीकेशन जो भी लॉन्च होते हैं सबसे पहले टीयर 1 सिटीज में होते हैं, मेट्रो सिटीज में होते हैं, ताकि वहां पे जब अपना बिजनेस चला ले तब वो टीयर 2 के बारे में सोचेंगे, लास्ट में टीयर 3 सिटीज के बारे में सोचेंगे। आज भी जोमेटो स्विगी टीयर 2 सिटीज तक भी पूरा नहीं पहुंचे हैं। और ये जो मीशो कर रहा है एग्रेसिवली, ये पूरा ऑर्डर ले रहा है रियल भारत से, यानी कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से। अब सवाल ये है कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं जब ये टीयर 2 टीयर 3 सिटी में इतना अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। तो भाई वैल्यू कॉमर्स स्पेस में अब सिर्फ मीशो नहीं रह गया है, क्योंकि जितना अग्रेसिवली इसने ग्रो किया नजरों में आ गया। फ्लिपकार्ट का शॉप्सी भी उतर चुका है, अमेज़न का बजट सेगमेंट भी उतर चुका है और ग्लो रोड को तो अमेज़न ने एक्वायर कर लिया है। सबका फोकस एक ही है, लो मार्जिन में नहीं हाई वॉल्यूम में गेम खेलना है। क्या? लो मार्जिन में नहीं हाई वॉल्यूम में गेम खेलना है। एग्जांपल लेके समझाता हूं तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अगर डेली 2 लाख ऑर्डर्स आ रहे हैं इस टाइप के ऐप्स में, अगर मान के चलो आपने एक ऐप बना लिया, आपको 2 लाख ऑर्डर्स आ रहे हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 650 रुपए भी है, तो डेली का टर्नओवर होता है 13 करोड़ रुपए। मंथली कितना होता है कैलकुलेट करो और फटाफट कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो। यस, मंथली का होता है लगभग 390 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए कि नेट मार्जिन सिर्फ 15% है, तो मंथली ग्रॉस प्रॉफिट होता है 58 करोड़ के आसपास। यस, यही पावर है स्केल की। लेकिन ये सिर्फ बड़े प्लेयर की स्टोरी नहीं है, छोटे लेवल पर भी ये मॉडल काम कर रहा है। इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल ऐप एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ एक ही कैटेगरी पर फोकस करते हैं, जैसे कि सिर्फ साड़ी। देखो, वैल्यू कॉमर्स के लिए काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक कैटेगरी पे है। जैसे साड़ी हो गया, सिर्फ ज्वेलरी सेल करना, सिर्फ किड्स वेयर सेल करना, सिर्फ रीजनल फैशंस के ऊपर कपड़े बनाना, फैशंस बनाना, रीजनल के ऊपर वो सेल करना। अगर मार्केटिंग कंसिस्टेंट हो तो डेली 200 से 1000 ऑर्डर कॉमन बात है। छोटे छोटे ऐप लेके जा रहे हैं इतना। एग्जांपल, अगर इसमें भी जो ऐप में रेवेन्यू बना रहे हैं वो थोड़ा सुन लो। अगर एक ऐप पे डेली का ऑर्डर 300 ही आ रहे हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 700 रुपए है, तो डेली का रेवेन्यू कितना बनता है? 2.1 लाख। मंथली रेवेन्यू होता है 63 लाख। बहुत बड़ा नंबर होता है छोटे ऐप्स के लिए भी। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फिर भी 63 लाख मंथली रेवेन्यू होता है। अगर नेट मार्जिन 18% भी हो तो 11 लाख के आसपास मंथली क्रॉस प्रॉफिट पॉसिबल है छोटे एप्लीकेशन में। बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये। और ये सिर्फ एक नीश कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, या तो सिर्फ साड़ी, या फिर सिर्फ किड्स वेयर, या फिर सिर्फ ज्वेलरी। सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ लो, घुस जाओ। मार्केट इतना फास्ट ग्रो क्यों कर रहा है, थोड़ा इसको भी डिटेल में समझ लो। इसके 3 मेजर रीजन है। इंटरनेट यूजर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज इंटरनेट यूजर 65 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। सीओडी ट्रस्ट फैक्टर बढ़ रहा है। अब पहले क्या था, कैश ऑन डिलीवरी किसी को ऑर्डर करें या ना करें डर लगता था, साला जाके पैसा देगा कि नहीं देगा, वहां पे छीन तो नहीं लेगा। तो अभी ऐसा नहीं है। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करने पे जब कोई छोटे एप्लीकेशन वाला भी, उसको जब ऑर्डर रिसीव होता है और वो कैश ऑन डिलीवरी हो, तो भाई अपना पैसा लगा के भेज देता है कि जाने दो ऑर्डर, वहां से मेरे को पैसा आ जाएगा। जो रिटर्न रेशियो है वो कम हो गया। रीजनल कंटेंट मार्केटिंग आज इंस्टाग्राम पर समझो रील बना दिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना दिया ना, तो स्मॉल कॉमर्स, ये जो छोटे छोटे ऐप्स हैं, ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं, क्या इस टाइप के एप्लीकेशन में हर कोई सक्सेसफुल है? तो भाई ऐसा नहीं है।
हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके आगे बिगेस्ट चैलेंज जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यस, 20 to 30% जैसे मैंने आपको बताया कि कैश ऑन डिलीवरी में रिटर्न्स आते हैं प्रोडक्ट, तो 20 से 30% रिटर्न रेट है, जो कि पहले ज्यादा था, 60 से 70% था पहले। अभी भी फेक सीओडी यानी कि कुछ लोग परेशान करने के लिए एप्लीकेशन को फेक ऑर्डर कर देते हैं, पता चलता है वहां पे एड्रेस ही नहीं होता वो। हाँ, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है आज भी, कस्टमर सपोर्ट लोड रहता है आपके ऊपर जब आप इस टाइप का बिजनेस चलाते हो। जो प्लेटफॉर्म इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लेता है वही प्रॉफिटेबल हो जाता है, और इन सब प्रॉब्लम को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक बताता हूं, स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स देता हूं इस टाइप के एप्स का। आज के टाइम पर जेनेरिक मार्केट प्लेस बनाना रिस्की है, लेकिन कैटेगरी स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, कम्युनिटी स्पेसिफिक कॉमर्स ऐप ज्यादा सस्टेनेबल प्रूव हो रहे हैं। जैसे नायका ने क्या फोकस किया, नायका जितना बड़ा ब्रांड क्यों बन गया, उसने पूरा फैशन पे फोकस किया। अगर कोई फाउंडर या बिजनेस ओनर ऐसा कॉमर्स ऐप लॉन्च करना चाहता है, भाई आप ही मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आप या तो फाउंडर हो सकते हो, या किसी बिजनेस ओनर, किसी बिजनेस को आप रन कर सकते हो, या बिजनेस का रन कर रहे होंगे अभी आप, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप इस टाइप का ऐप बनाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट टेक आर्किटेक्चर होना बहुत जरूरी है, स्केलेबल बैकएंड होना बहुत जरूरी है, सीओडी रिस्क कंट्रोल सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सप्लायर ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर लॉन्च मार्केटिंग रोड मैप आपके पास रेडी होना चाहिए। और ये आपको कौन देगा? यस, ये हम आपको देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। हमने मल्टीपल कॉमर्स मॉडल का ऐप रेडी कर दिया है, जहां पे हम फोकस कर रहे हैं लीन लॉन्चिंग, फास्ट वैलिडेशन, कंट्रोल्ड स्केलिंग, डिटेल्ड में सारी चीजों को हमने बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो हमने ऐप रेडी किया है ये मार्केट में कहीं भी आप जाओगे रेडी करने के, जैसे मेशो टाइप के भी हमने इसमें कमीशन सिस्टम डाला हुआ है, प्लस उसके अलावा एआई सिस्टम भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये सब कुछ जब आप मार्केट में ले जाओगे तो 5 लाख, बिटवीन 5 to 10 लाख के आसपास आपका डेवलपमेंट कॉस्ट पड़ेगा। देखो, इंडिया का वैल्यू कॉमर्स सेगमेंट अभी भी सैचुरेटेड नहीं है, डिमांड करोड़ों में है, ऑर्डर्स लाखों में हो रहे हैं। स्पेस उन लोगों के लिए है जो फोकस्ड एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। गेम सिंपल है, वॉल्यूम इनटू कंसिस्टेंसी इक्वल टू करोड़ों का स्केल। यस, क्वेश्चन ये नहीं है कि मार्केट है या नहीं है आपके एरिया में, क्वेश्चन ये है आप कितना डिसिप्लिन बिल्ड करते हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपने बिल्ड कर लिया, तो आप ऐसे एप्लीकेशन पे करोड़ों का रेवेन्यू आराम से लेकर आ सकते हो। हाँ, वैसे अगर आपको रियलिटी में इस एप्लीकेशन के बारे में और डीपली डेप्थ जानना है, डेमो देखना है, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, या आपको मुझसे कंसल्टेंसी लेनी है और पूरे फ्रेमवर्क को समझना है, तो नीचे scratch2success.com मेरी वेबसाइट दी हुई है, उस पर आप विजिट कर सकते हो, कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मतलब ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं मेरे वीडियोस में डेटा कूट के देता हूँ जो इस कैटेगरी में कोई नहीं दे रहा इस टाइम यूट्यूब पे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।